नमस्कार दोस्तों, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर वर्ल्ड मैप पीवाईक्यू हंट वीडियो, जिसमें हम यूपीएससी में पूछे गए वर्ल्ड मैप बेस्ड 175 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के सवाल देखे थे। इस वीडियो में हम एशिया, ऑस्ट्रेलिया और करंट अफेयर्स बेस्ड सारे वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स देना चाहता हूं वो रीजन्स याद रखने के लिए जिस पे यूपीएससी अक्सर सवाल पूछता है। फॉर एग्जाम्पल रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी, एड्रियाटिक सी एटसेट्रा। सबसे पहले आते हैं बाल्टिक सी पे। 2024 प्रीलिम्स में नॉर्थ सी पे सवाल पूछा गया था। वैसे ही बाल्टिक सी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखने के लिए ये निमोनिक बनाया थे। रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, जिसमें रू है रशिया, डी है डेनमार्क, जर्मनी, सेल में आता है स्वीडन, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया और फिर पोलैंड एंड फिनलैंड। इस रीजन से भी यूपीएससी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज को हमने अफ्रीका और एशिया ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अफ्रीकन कंट्रीज के लिए शॉर्ट फॉर्म है मेटल, जिसमें आता है मोरक्को, इजिप्ट, टूनिजिया, अल्जीरिया एंड लिबिया। और एशियन पार्ट को याद रखेंगे सी लिस्ट से, जिसमें आता है साइप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया एंड टर्की। इसी मैप में एड्रियाटिक सी भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम याद रखेंगे एम बीएससी से। तो देखिए अल्बानिया, इटली, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। फिर आते हैं ब्लैक सी पे, जो अभी करंट अफेयर्स में काफी रेलेवेंट टॉपिक है। ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज को याद रखने के लिए बर्गर टी ऐसा निमोनिक बनाया है, जिसमें आता है बल्गेरिया, यूक्रेन, रोमेनिया, जॉर्जिया, रशिया और टर्की। पिछले वीडियो में हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे सवाल देखे थे। इस वीडियो में हम रेड सी और कैस्पियन सी के सवाल देखेंगे। कैस्पियन सी नेबरिंग कंट्रीज के लिए तारीख कीवर्ड याद रखिए, जिसमें आता है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। वैसे ही रेड सी के लिए डेसी याद रखिए, जिसमें आता है जिबूटी, एरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यमन। फिर आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन पे, जिसमें आता है सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी। इन सारे कीवर्ड से आपको चीजें याद भी बहुत इजीली होगी और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो अब एशिया और करंट अफेयर्स से पहला सवाल है 2024 का, जिसमें रेड सी के बारे में पूछा गया था। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज अ बिट कंटेंशियस, जिसमें नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स लिखा था। ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़े हुए फैक्ट्स में देयर आर नो सिग्निफिकेंट रिवर्स दैट पास थ्रू द रेड सी। फिर देखिए 2019 का ये सवाल। अभी एक मिनट पहले हमने जो जो कीवर्ड्स पढ़े थे उन सबको याद कीजिए। एड्रियाटिक सी का कीवर्ड हमने देखा था एमबीएससी, जिसमें ए इज अल्बानिया। ब्लैक सी के लिए हमने देखा था बर्गर टी, जिसमें क्रोएशिया नहीं आता। कैस्पियन सी के लिए हमने देखा तारीख। मेडिटेरेनियन सी के लिए हमने देखा मेटल, जिसमें एम इज मोरक्को। और रेड सी के लिए हमने देखा डेसी, जिसमें दो एसएस में एक है सूडान और दूसरा है सऊदी अरेबिया। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 2017 और 2015 में भी वही मेडिटेरेनियन सी पे सवाल आया है। और देखिए कैसे ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं। फिर आते हैं मिडिल ईस्ट के कुछ और सवालों पे। इसराइल, टर्की, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूपीएससी में। 2015 में भी देखिए गोलान हाइट्स पे सवाल आया था। ये पूरा ही रीजन आईआर, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड मैप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2005 में भी फिर से मेडिटेरेनियन सी पे सवाल पूछा है। 2018 के इस सवाल में देखिए किरकुक एंड मोसुल, बोथ ऑफ दीज सिटीज आर इन इराक। फिर आते हैं सेंट्रल एशिया पे। ये क्वेश्चंस उस साल के करंट अफेयर्स से उठाए गए थे। और टॉपिक्स की वर्सेटैलिटी देखिए, कॉमनवेल्थ नेशंस, किपुर वॉर, करेंसी एटसेट्रा। 90s में सवाल डायरेक्टली मैप दे के पूछे जाते थे, जहां जगहों को लेबल किया जाता था और हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होता था। अब देखिए ये सारे ही रीजन्स यूपीएससी में ऑलमोस्ट 30 इयर्स पहले पूछे गए थे, लेकिन आज भी इन्हीं रीजन्स पे सवाल रिपीट होते रहते हैं। 2001 में भी सेंट्रल एशिया का मैप देके ये सारी जगह आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था। मैप पे देखिए आशगाबाद, ताशकेंत, बिश्केक और दुशानबे।
और उन्हीं रीजन पे फिर से 2022 में सवाल आया था दैट विच ऑफ दीज हैव अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। देन अगेन वी हैव द कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए इसमें भी इन सारे वाटर बॉडीज के कीवर्ड्स याद रखने के बाद आपको ये सारी चीजें याद करना बहुत इजी हो जाएगा। 2003 में भी कैस्पियन सी पे सवाल था। अब आते हैं साउथ एशिया पे। 2009, 2002, 2003 में कुछ सवाल पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसे टॉपिक्स पे पूछे गए थे। 2016 में कम्युनिटीज मेंशन्ड इन द न्यूज पूछे गए थे। कर्ड्स इज अ ग्रुप मेजरली लोकेटेड नियर सीरिया एंड वेस्ट एशिया एंड नॉट इन बांग्लादेश। 2005 में पाकिस्तान के इन सिटीज को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए कहा गया था। अब ये देखिए पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, और ऑप्शंस भी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं दिए। अगर आपको पता है कि पेशावर इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड मुल्तान इज द सदर्न मोस्ट, आप इजीली आंसर पे पहुंच सकते हो। 2002 में वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी पे सवाल पूछा गया था जो लोकेटेड है इंडिया में। दिस ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन द हैनले रीजन ऑफ लद्दाख। इसको आपने रिसेंटली डार्क स्काई रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा। 1996 में जाफना पोर्ट, 2009 में एलिफेंट पास, बोथ ऑफ दीज आर लोकेटेड इन श्रीलंका। अब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाद यूपीएससी का एक और इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है साउथ ईस्ट एशिया। 2006 में बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ म्यांमार पूछे गए थे जिसमें आता है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। 2004 में मीकोंग रिवर पे सवाल पूछा गया था। मीकोंग रिवर पे भी बहुत बार सवाल आ चुके हैं। 2006 में वांगपू रिवर पे सवाल आया था विच पासेस थ्रू द शंघाई सिटी। फिर कुछ करंट अफेयर बेस्ड सवाल जैसे कि आशियान कंट्रीज, लैंग्वेजेस, मिलिट्री कू एंड शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल सिटीज। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडोनेशिया भी अभी काफी रेलेवेंट है क्योंकि इंडोनेशिया इज शिफ्टिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसांतारा क्योंकि जकार्ता सिटी इज सिंकिंग ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल्स। 2014 में ये सारे सिटीज को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए कहा गया था। सो वी हैव हैनोई, बैंकॉक, सिंगापुर एंड जकार्ता। देखिए इंडोनेशिया का कैपिटल जैसे मैंने कहा था जकार्ता से नुसांतारा की ओर शिफ्ट होने वाला है जो बोर्नियो रीजन में है। फिर सिटीज नियरेस्ट टू द इक्वेटर पे सवाल आया था 2008 में। मनीला इज इन फिलीपींस, जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, कोलंबो इज इन श्रीलंका, और देखिए ये रहा इक्वेटर एंड दिस इज सिंगापुर। 2011 में मलाका स्ट्रेट और करा इस्तमस पे सवाल पूछा गया था। इस रीजन को कहते हैं करा इस्तमस और इस स्ट्रेट को कहते हैं मलाका स्ट्रेट। अब सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये था कि इंडिया और ईस्ट एशिया के बीच में नेविगेशन टाइम कैसे रिड्यूस करें। तो मलाक्का स्ट्रेट की डेप्थ बढ़ा के ट्रैवलिंग टाइम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम मलाक्का स्ट्रेट के जगह पे यहां से एक बाईपास रूट निकाले दैट पासेस थ्रू द करा इस्तमस, देन द नेविगेशन टाइम विल रिड्यूस। वैसे ही 2010 में देखिए फिर से मलाक्का स्ट्रेट पे सवाल आया था। वैसे ही 2007 में साउथ ईस्ट एशियन सिटीज और रिवर्स को मैच करना था। यांगोन इज एक्चुअली रंगून which is in Myanmar and see how the Irrawaddy river passes through Rangoon। वैसे ही मीकोंग पे भी पहले सवाल आ चुके हैं। 1997 में इंडोनेशिया का डिस्क्रिप्शन दिया था। 2006 में डायमेंटीना ट्रेंच पे सवाल आया था which is located in the Indian Ocean। फिर से कुछ डाइवर्स टॉपिक्स जैसे कि नॉन अलाइन मूवमेंट, फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कंट्रीज इन विच दे आर लोकेटेड। देखिए साइकान रेल टनल इज लोकेटेड इन जापान एंड नॉट इन चाइना। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे। इन रीजन्स पे यूपीएससी ने मैप बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे। जो भी क्वेश्चंस है वो सारे फैक्ट बेस्ड है 2009, 2005 और 2003 में। अब आते हैं वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस पे। इस सेक्शन में हम डील करेंगे वो सारे सवाल जो अभी तक हमने कवर नहीं किए और जिनको किसी स्पेसिफिक रीजन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें वो सारे सवाल आते हैं जो करंट अफेयर्स में रेलेवेंट है, जो किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में पूछे गए हैं, या ऐसे सवाल जिनमें मल्टीपल रीजन्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स पूछे गए हैं। अब फिजिकल फीचर्स के ये सवाल देखिए 2024, 2009, 2013 और 1999। अब इन सारी चीजों को मैप पे देखते हैं। देखिए साउथ अमेरिका में पूछा गया था एंडीज, नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन्स, लेक विनिपेग, फिर गयाना हाईलैंड्स, एटलस माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। ये वही मागरेब रीजन है जिसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। फिर यहाँ आते हैं वॉस्गिस माउंटेन्स, ये एल्प्स, इथियोपियन हाईलैंड्स, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न एल्प्स ऑफ न्यूजीलैंड,
और ओकावांगो बेसिन। फिर देखते हैं रिवर्स और ओशंस के सवाल। 2020 में, 2018 में और 2000 में रिवर्स एंड द सी इन विच दे फ्लो वर आस्क्ड। ये रहा मीकोंग, जाम्बेजी, वोल्गा और थेम्स। 2000 में और 1999 में नेचुरल रिसोर्सेज पे सवाल पूछे गए थे। ये पुराने सवाल यूजुअली हमारे स्टैटिक सोर्सेज से ही पूछे जाते हैं। ये सवाल आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और जीसी लियोंग से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे कुछ सवाल पूछे गए थे। In 2009, it was asked that the Tropic of Capricorn passes through which of these countries? वैसे ही 2006 और 2008 में through which of these countries does the equator pass? ऐसा सवाल पूछा गया था। चलिए ये भी मैप पे देखते हैं। See, this is the Tropic of Capricorn और उस सवाल में हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। And as you can see, the Tropic of Capricorn passes through all of these countries. इक्वेटर वाले क्वेश्चन में वी हैव सिंगापुर, कोलंबिया, केनिया एंड इंडोनेशिया। तो देखिए कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स पे भी सवाल आए हैं। देखिए 2007 में विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ द अदर थ्री। इसका बेसिक मतलब यही है कि इन चारों में से कौन से तीन शहर एक सिंगल लॉन्गिट्यूड पे आते हैं और कौन सा नहीं आता। वैसे ही 2008 में द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच ऑफ दीज स्ट्रेट्स, ऐसा सवाल पूछा है। अब दिए हुए ऑप्शंस में से ये रहा लंदन, लिस्बन इज इन पोर्टुगल, एक्रा इज इन घाना एंड अडिस अबाबा इज द कैपिटल सिटी ऑफ इथियोपिया। तो ऑब्वियसली इस लॉन्गिट्यूड के पास वाले सारे सिटीज का टाइम सिमिलर होगा और इथियोपिया का अलग। 1997 और 1999 में देखिए कुछ हटके सवाल पूछे गए थे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए बीच में कौन से शहर आएंगे। तो यहाँ पे एक फ्लाइट रूट दिया था और इन सारे सिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था। वैसे ही 97 में दिल्ली टू टोक्यो फ्लाइट कौन से शहरों से किस सीक्वेंस में जाएगी ये पूछा गया था। सो वी हैव दिल्ली, देन वी हैव बैंकॉक, फिर हैनोई, हांगकांग एंड देन ताइपी। फिर 2024 में, 2008 में और 2002 में वर्ल्ड पॉपुलेशन पे सवाल पूछे गए थे। 24 में लो बर्थ रेट्स और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और इन दो सवालों में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा था। और कैसे वही ऑप्शंस इन क्वेश्चंस में रिपीट भी हो रहे हैं। नाउ कमिंग टू सम फेमस प्लेसेस इन न्यूज। 2004 में सबसे पहले कांस पे क्वेश्चन आया था। कांस इज इन फ्रांस एंड नॉट इन इटली। देन इट वाज आस्क्ड अगेन इन 2006 एंड अगेन इन 2009। ये ऑप्शंस का होलिस्टिक स्टडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंट्स है जो यूपीएससी ड्रॉप करता रहता है। वो चैलेंज कर रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कोई उसका चैलेंज समझ नहीं पाया। तुम्हारे अलावा जय, फैंटास्टिक। 2018 में ही देखिए कैटालोनिया पूछा था जो फिर से 2022 में पूछा गया था। कैटालोनिया इज एक्चुअली इन स्पेन, सो दिस ऑप्शन वाज रॉन्ग। एनाटोलिया इज इन टर्की, क्रीमिया इज नियर यूक्रेन एंड नॉट हंगरी एंड ओरोमिया इज इन इथियोपिया। काबो डेलगाडो इज एक्चुअली इन मोजाम्बिक एंड नॉट इन स्पेन। वैसे ही खरसन रीजन अगेन इज इन यूक्रेन। दिस रीजन हैज बीन इंटरचेंज विद दिस ऑप्शन एंड नॉर्थ कीवू एंड इटूरी इज एक्चुअली इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स पे भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। 2014, 2018, 2015, 2018 अगेन। बोथ दीज रीजन्स आर एक्चुअली इन इराक। देखिए चेचनिया पे भी 3 सवाल आ चुके हैं इसके पहले। सबसे पहले आया था 2004 में। देन अगेन दरफुर इज इन सूडान एंड नॉट इन माली एंड स्वैत वैली इज एक्चुअली इन पाकिस्तान। इस रीजन को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रीजन इन अफ्रीका में भी इंटरचेंजेबली सवाल आते रहते हैं। 22 में देखिए चैड, गिनिया, लेबनान, टूनिसिया। इन्हीं ऑप्शंस को यूज करके फिर से 23 में चैड और गिनिया पे सवाल आया था। वैसे ही 2009 में ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स विच इज इन केनिया, इस सवाल पे बेस 22 में फिर से बीडीबीडी और ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स पे सवाल आया था। अगेन इन 2024 यू हैव सूडान, इन 2018 यू हैव सूडान एज वेल, इन 2023 यू हैव सोमालिया। ये सारे ही रीजन्स करंट अफेयर्स में बहुत रेलेवेंट होते हैं, लेकिन यूपीएससी आपको ट्रिकी क्वेश्चंस भी उन्हीं रीजन्स पे पूछेगा जो आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए और जो पीवाईक्यू में आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। जैसे पुराने सवालों में हमने देखा था कि कैटालोनिया वाला ऑप्शन ऑलरेडी पूछा गया था, तो यही ऑप्शन यूपीएससी बाद में या तो सही देगा या गलत देगा, और आप वो क्वेश्चन सही करेंगे या गलत वो इसी फैक्ट पे ज्यादा डिपेंड करेगा और ना कि कोई न्यू इंफॉर्मेशन पे। Then in 2022 we have Vietnam, in 2003 we have
Seychelles. In 2022 we have Senkaku Islands. अब देखिए, जैसे ये चाइना और जापान का मैरीटाइम डिस्प्यूट पूछा गया है, आने वाले सालों में सेंकाकू आइलैंड्स फिर से किसी मैच द फॉलोइंग वाले सवाल में आपको डेफिनेटली दिखेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. तो हमने वर्ल्ड मैप पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलमोस्ट 175 से ज्यादा सवाल कवर किए हैं, और हमने ये भी देखा कि कैसे इनके ऑप्शंस और क्वेश्चंस इंटरचेंजेबली यूपीएससी रिसाइकल करता रहता है. तो अगर आप इन सारे पीवाईक्यूज और उन रीजन्स को अच्छे से कवर करके जाएंगे, तो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल नॉट पैनिक इन द अपकमिंग एग्जाम. And as I previously said, out of the given options, UPSC will generally play a trick on those options that are already asked in the previous year questions. और जो options नए होंगे वो generally correct होंगे. UPSC आपका knowledge उन्हीं questions पे test करेगा जो वो already पूछ चुका है. And that is where we should not falter. So thank you so much and see you next time.